आप सभी को सनत मल्लाह मुकेश सनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये जो आज जो हम लोग एक दिवसीय धरना पे जो आए हैं, इसका उद्देश्य है हमें न्याय मिले, क्योंकि ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। इस देश की आजादी दिलाने के लिए ना जाने कितने हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आजादी के बाद हमें एक संविधान मिला है, और संविधान में हमें अधिकार मिला है कि हम भी सर उठा के जी सके, ऐसे हमें अधिकार मिला है। लेकिन आज क्या हो रहा है इस देश में? आज हमारे लोगों को गरीब पिछड़ा समझकर, जैसे खेत में से गाजर मूली को उखाड़ते हैं, उस तरीके से आज हमारे लोगों को हत्या किया जा रहा है। और शासन प्रशासन सरकार से यूं ही देखते रह जाते हैं, यानी कि हमारे जान का कोई महत्व नहीं है, हमारे जान का कोई मोल नहीं है। अरे भाई, आपके शरीर में अगर घाव लगेगा, खून बहेगा, दर्द होगा, उससे हमें भी दर्द होगा। कोई हमारा पत्थर का शरीर नहीं है। लेकिन आज जो दिखता है, जिसका वर्चस्व है, उनके साथ थाना पुलिस सब है, और गरीब लोगों के लिए कोई नहीं है। साथियों, ये अपने आप को अपना पहचान बनाना पड़ेगा। ये मान लीजिए ये देश आपका है, और आपके अपने पाने वाला पीढ़ी के लिए और आपके अपने खुद के लिए आपको अपना पहचान बनाना पड़ेगा। आज आप सरकार को कोस रहे हैं। सरकार तो रांची में बैठा हुआ है, उनको तो पता भी नहीं होगा कि आपके जिला में कोई घटना हुआ है। आप जिसको वोट देकर सांसद बनाए, क्या वो आपके बीच में आया? नहीं आया। क्या जो आप जिसको आपने वोट देकर विधायक बनाया, क्या वो आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है? नहीं लड़ रहा। इसलिए साथियों, अपना पहचान बनाइए। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट गिराने का अधिकार दिया है। आपके वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री आपके वोट से बनता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप 500,000 रुपया में मुर्गा में दारू में अपना वोट को बेच देते हैं, जिसका कारण है कि आज के आपके परिवार के लोगों को हत्या कर दे रहा है, और आपका सुनने वाला कोई नहीं है। इसका कारण यही है। सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, पूरे देश में निषाद के साथ हो रहा है, और झारखंड जैसे राज्य में कुछ ज्यादा हो रहा है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में हम लोगों के साथ अन्याय होता है, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास संख्या बल है। हम अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। अन्याय तो बिहार में भी होता है, अन्याय तो उत्तर प्रदेश में भी होता है। हमारे लोगों को फर्जी इनकाउंटर करके, हत्या करके इनकाउंटर का नाम दे देता है। ये आज सच्चाई है। अभी बिहार में आपने देखा, मुजफ्फरपुर में पप्पू सैनी का इनकाउंटर कर देता है, फर्जी हत्या करके इनकाउंटर का नाम दे देता है। अब उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में, वहां पे भी कमलेश बिंद को बिहार से उठा कर लेके उत्तर प्रदेश में जाकर इनकाउंटर कर देता है, हत्या करके कह देता है कि ये फर्जी इनकाउंटर है। इसलिए साथियों, आपको जगना पड़ेगा। अभी मुझे जो जानकारी मिला, एक परिवार में 4-4, 5-5 लोगों को गोली मार देना, ये बताना सही से आपका इलाज तक नहीं हुआ है, सही से दोषी को गिरफ्तार नहीं हुआ है। इससे अच्छा है आज आपका भाई का गिरफ्तारी होगा। इसलिए आप जिंदा हैं तो अपने आप को साबित कीजिए कि आप जिंदा हैं। आप अपने आप लड़ाई नहीं लड़ते हैं, इसलिए यह हाल है। आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है, इसलिए यह हाल है। अभी हमारे जिला प्रशासन साहब ने कहा कि राज्य में अगर ऊंची जाति के लोगों के साथ घटना होता है, एसपी तक को सस्पेंड कर दिया जाता है। बिहार में तिवारी हत्या,
लेकिन कैंडल मार्च आपके पलामू में भी निकला। आप उनसे सीखिए कि वो कितना जागरूक है, कितना समझदार है। जब उनके लोगों के साथ गलत हुआ, सरकार ने ईंट से ईंट बजा दिया। साथियों, आज में सरकार को झुकना पड़ा और पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में बैठा दिया गया। एसपी डीएसपी रैंक के पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तो आपका हत्या होने के बाद आपका सही से इलाज तक नहीं, तो छोड़ दीजिए, आपका इलाज तक नहीं हुआ। आप अपने पैसे से चंदा करके रांची तक लेके गए, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इलाज कराए। आप बताइए, ये आपके साथ अन्याय नहीं है तो क्या है? तो इसलिए साथियों, आप लोगों को जगने की आवश्यकता है। जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ, तब से